current loop as magnetic dipole. नहीं देखो, कोई भी करंट लूप लो, व्हाटसोएवर द शेप में भी, ठीक है। जैसे ये करंट लूप हो गया, इसमें करंट फ्लो कराओ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट हुई तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इनवर्ट। इसको हम ऊपर से अगर देखें ऐसे, तो ये करंट होगी, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। बेटा बना दिया, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वी नो दैट इट एंटर्स इनटू द साउथ पोल and it come out from the north pole. So upper face of the loop will act as a south pole and the lower face will act as a north pole. ठीक है। If direction of current is like this, then magnetic field will be upward, ऐसे। Then this face will act as a north pole and this face will act as a south pole. So every current loop act as a dipole, बिल्कुल डायपोल की तरह। इसको हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, करेक्ट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट होता था, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट होता है, राइट। वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमें अभी कैलकुलेट करना है, राइट। बिफोर दैट हाउ यू विल आइडेंटिफाई, देखो किसी भी लूप में करंट फ्लो हो रहा है, अगर ऊपर से क्लॉकवाइज है तो नीचे से एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर नीचे से क्लॉकवाइज है तो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो आप देखोगे तो। सो इफ वी ड्रॉ इट क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट किस पोल में एंटर करती है? साउथ पोल। सो दिस इज लाइक द साउथ पोल, राइट। व्हेन करंट इज क्लॉकवाइज द लूप फेस इज साउथ पोल, एंड व्हेन करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, so that means field is coming out. If coming out, then it act as a north pole. तो ये north pole की तरह हुआ, okay? So one of the face of the loop act as a north pole and another face act as a south pole. जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल हो गया, जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल हो गया। और आप लूप में करंट देखेंगे ना, तो एक साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरे से क्लॉकवाइज दिखेगा, राइट। सो ऑब्वियसली एक फेस साउथ पोल हो गया, एक फेस नॉर्थ पोल हो गया। क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल, राइट। अब इसका डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट हम एनालॉजी से कैलकुलेट करते हैं। एनालॉजी से कैसे? लाइक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल, किसी डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब, ठीक है। वी टेक द शॉर्ट डायपोल, तो एट ए लार्ज डिस्टेंस 2p अपॉन x क्यूब। सो अकॉर्डिंगली अगर हम एनालॉजी से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल कितना होना चाहिए? बिल्कुल इसका एनालॉग करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, इनटू 2। डायपोल मोमेंट को हम m ले लेते हैं, कैपिटल M स्मॉल m डिपेंडिंग ऑन, तो ये x क्यूब हो गया। यानी मैग्नेटिक डायपोल की फील्ड इतनी होनी चाहिए, ओके। तो हम एक करंट लूप की फील्ड कैलकुलेट करते हैं और उसको इससे इक्वेट करेंगे और देन वी विल कैलकुलेट द m, ठीक है। तो कोई भी करंट लूप लेते हैं, ये करंट लूप, इसका रेडियस a,
इससे लार्ज डिस्टेंस x पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, करंट I। तो मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस एट एक्सिस B इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये हमने डिराइव किया था, ठीक है। यू कैन सी पीछे फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। एट ए लार्ज डिस्टेंस दिस इज द फॉर्मूला। इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, इसको उस फॉर्मेट में लेके आना है। तो नीचे हमें क्या चाहिए, 4 पाई। तो अगर मैं नीचे 4 पाई कर देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो देन 2 पाई इज एक्स्ट्रा, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन x क्यूब, करेक्ट। देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I पाई a स्क्वायर अपॉन x क्यूब। इससे कंपेयर करो, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, पाई ए स्क्वायर को हम एरिया लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I a अपॉन x क्यूब, a इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ द लूप, लूप का एरिया, राइट। सो कंपेयरिंग with B is equal to mu naught by 4 pi 2 m upon x cube। magnetic dipole moment m is equal to I a, राइट। करंट इनटू एरिया। तो कोई भी करंट लूप है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा कितना होगा, करंट इनटू एरिया, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ द डायपोल। जो भी करंट लूप की कोई भी शेप हो, A to Z, दैट डजंट मैटर, व्हाट इज करंट एंड एरिया एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स। इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, फॉर n टर्न, अगर n टर्न्स है तो m is equal to NIA, right, and this is derived only by the analogy, nothing more than that। चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिज्म जब भी कहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब भी कहीं होता है तो उसके पीछे करंट इन्वॉल्व होता है। एंड दैट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट के अगर कोई सब्सटेंस है, सिंपली एक बार मैग्नेट है, उसमें करंट तो है नहीं, फिर मैग्नेटिज्म क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर करंट लूप हो गया, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक सर्कुलर करंट लूप हो गया, और करंट लूप हो गया तो वो डायपोल बन गया, और डायपोल बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, राइट। एक मैग्नेटिक डायपोल है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह से एवरी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट, दैट इज हाउ मच, ओके। डायपोल मोमेंट of revolving electron, that is orbiting electron you can say, right। ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, एंड देन ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। If it is moving with the speed v in this direction, then obviously current will be in this direction. अगर वो मोशन उस डायरेक्शन में है तो करंट विल बी अपोजिट टू मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो डायपोल मोमेंट कितना,
करंट इनटू एरिया, अभी अभी हमने पढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट को हम यूजुअली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, दैट इज करंट इनटू एरिया। नाउ करंट कितना, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम इज द कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन, एरिया पाई आर स्क्वायर। नाउ टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज 2 पाई आर अपॉन वी, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर एंड स्पीड v इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से एक पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, v ऊपर, तो म्यू इज इक्वल टू हाफ ई वी आर, दैट इज डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ई वी आर। ई इज चार्ज, v स्पीड, आर रेडियस। ठीक है, एक सुना होगा बोर्स थ्योरी करके, उसमें कुछ ऑर्बिट थ्योरी थी, ऐसा ऑर्बिट होता है, वैसा ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का ये स्पेसिफिक कंडीशन है, क्या होती है? हाँ, और कुछ एंगुलर मोमेंटम का जिक्र भी था ना कुछ, कि एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसा होता है, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। बाय बोर्स पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr is equal to nh upon 2 pi, राइट? अब याद आया? और vr is equal to nh upon 2 pi m, करेक्ट? ये वैल्यू हम यहां प्लेस कर देते हैं। ये वैल्यू जब हम यहां प्लेस करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल है, दैट इज n, बाकी सब कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई तो कांस्टेंट होता ही है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो दिस म्यू इज इक्वल टू, n को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, e h अपॉन 4 पाई m। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मैं नीचे e लिख दे रहा हूं, राइट? एंड दिस इज डिनोटेड एज, ये जो कांस्टेंट आया, दिस इज कॉल्ड एज म्यू बी, म्यू बी, एंड म्यू बी इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन, राइट? सो बोर्स मैग्नेटॉन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? डायपोल, डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 तो म्यू इज इक्वल टू म्यू बी, व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो म्यू इज इक्वल टू म्यू बी, सो दैट इज व्हाट, डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन, राइट? ओके, हो गया ना? नाउ एक और टर्म आती है, दैट्स कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशो, जायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, जायरोमैग्नेटिक रेशो क्या है? दैट इज रेशो ऑफ डायपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, दैट इज म्यू अपॉन एल। म्यू कितना है? हाफ ई वी आर। एल कितना है? एम वी आर।
So this is E by 2m. E by 2m. So this is called gyromagnetic ratio, right? और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? इतना समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं? फिजिकलिटी ये है कि जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर चेंज होगा तो डायपोल मोमेंट भी चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा, बट द रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज सेम, ठीक है? क्लियर? अब मैग्नेटिक डायपोल पे भी वो सारे फिनोमेना होते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे होते हैं। याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, टॉर्क, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो अगर हम एनालॉजी से बात करें तो क्या क्या होगा? चलो जिसको याद है बताओ। नेट फोर्स 0, टॉर्क टी साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना? वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा। तो फॉर्मूले तो याद रखने की जरूरत है नहीं, सेम फॉर्मूले अगर आप हिसाब लगाओगे तो अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, ओके? अभी हम ये डिराइव करेंगे, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, दैट इज एम क्रॉस बी, एंड दैट इज फॉर वन ऑफ द डायपोल, यानी करंट लूप के लिए, ओके? हो गया? ठीक है। टॉर्क ऑन ए करंट लूप in uniform magnetic field. Torque on a current loop in uniform magnetic field, right? And इसको समझने के लिए एक मैं फिगर बनाऊंगा, वो फिगर में समझा रहा हूँ। देखो, ये वॉल है, सोचो नॉर्थ पोल है, ये वॉल सोचो साउथ पोल है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के ऐसे जा रही है, और ये मेरा रेक्टेंगुलर करंट लूप है। राइट नाउ जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू प्लेन। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज नॉर्मल टू प्लेन। एरिया वेक्टर होता है ना, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू प्लेन। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है, ओके? नाउ इफ आई मेक इट स्लाइटली टर्न लाइक दिस, ऐसे थोड़ा सा टर्न करूँ, so now it is making some angle with the magnetic field. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मेरा नॉर्मल हुआ, तो दिस एंगल इज समवट अल्फा, ओके? एंड अगर हम देखेंगे तो ये जो वर्टिकल है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री है, तो कहाँ पे चेंज हुआ? ऊपर। जब मैं इसको रोटेट करूँगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो किस साइड से एंगल चेंज होता है? हॉरिजॉन्टल साइड से। वर्टिकल साइड में तो एंगल हमेशा 90 ही रहेगा, सो द एंगल विल चेंज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल साइड्स, राइट? तो ये फिगर इसी हिसाब से है। ये हमारा करंट लूप है, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हर ब्रांच में, राइट? ये पूरा ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा in the branch alpha. The length L, breadth B. The current like this, I. Right? So descriptions, consider a current loop, ठीक है? Rectangular current loop of side L and B
carrying current I is placed in a uniform magnetic field, ठीक है, such that the horizontal sides are making angle alpha with the magnetic field. Okay, that's simple description. अब हमें चाहिए force, that is by the Fleming left hand rule. force की डायरेक्शन निकालो, इसको मार्क कर लेते हैं P Q R S. Now force on PQ F1 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो BIL हो गया क्योंकि एंगल 90 डिग्री, डायरेक्शन दिस इज B, दिस इज I एंड दिस इज इनवर्ड, राइट, तो ये इनवर्ड. नाउ फोर्स ऑन QR F2, मैग्नीट्यूड तो मैं लिख देता हूं BIB साइन अल्फा, साइड BIL साइन थीटा होता है, एंगल इज अल्फा तो BIB साइन अल्फा. डायरेक्शन ये B, ये B, I B सामने है, I पीछे है, तो फोर्स नीचे डाउनवर्ड. ओके, ये B है ऐसे और ये I है, तो B ऐसे, I उसके पीछे है, तो फोर्स किधर आई, डाउनवर्ड. ओके, सो दिस इज डाउन, राइट, मार्क कर देते हैं. ये इनवर्ड ऐसे बना रहे हैं F1, ये डाउनवर्ड ऐसे F2. अब PQ और RS में क्या डिफरेंस है, करंट अपोजिट हो गया, करंट अपोजिट हो गया तो फोर्स भी अपोजिट हो जाएगी, तो इसमें किधर आएगी, आउटवर्ड F3. तो SP में किधर होगी, अपवर्ड, ये F4, राइट. तो फोर्स ऑन RS that is F3 is equal to BIL outward and force on SP F4 is equal to BIB sin alpha upward. Correct? Now इसमें से ये वाली फोर्स, इनकी लाइन सेम है, so the force along the same line do not form couple. Two forces which are equal and opposite form a couple, but their line of action should not be same, but they should not be along the same line. So F2 and F4 are along the same line, so they will not form a couple. Then who will form a couple? F1 and F3, right? F1 and F3 are equal, opposite, but not in same line. So their sum is 0. So their sum is 0, but they form couple and causes turning effect. Equal, opposite, but not in same line. ठीक है, तो इसलिए कपल बन गया. एंड नेट फोर्स तो 0 हो गई, बट टर्निंग इफेक्ट होगा. अबाउट F2 एंड F4, F2 and F4 are equal, opposite, and in same line. So their sum is 0 and
they don't cause turning effect, और उनकी वजह से टर्निंग इफेक्ट भी नहीं है। तो टर्निंग इफेक्ट में जो, ठीक है, रोल प्ले कर रही है वो कौन कौन सी प्ले कर रही है? F1 एंड F3। क्लियर? राइट। हेंस नेट फोर्स ऑन लूप इक्वल टू 0। 4 फोर्सेस है, दो के पेयर में, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स 0 हो गई। राइट। एंड टॉर्क ऑन लूप टॉ इज इक्वल टू F1 F3 में से कोई भी एक फोर्स, कपल का जो टॉर्क होता है, कपल का जो टर्निंग इफेक्ट होता है, कोई भी एक फोर्स एंड दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F1 into perpendicular distance. Now we need to calculate perpendicular distance, correct? इतना हो गया ना? ओके। अब हम इस लूप को ऊपर से देखेंगे। अभी तो हम ऐसे साइड से देख रहे थे, ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, राइट? जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें ये ऊपर वाली ब्रांच दिखाई देगी, कौन सी? QR। ओके। एंड ये फोर्स इनवर्ड है F1, एंड ये फोर्स किधर है? आउटवर्ड F3। तो ये इनकी लाइन हुई, ये इनकी लाइन है, तो ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, करेक्ट? नाउ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल है अल्फा, करेक्ट? दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। लेकिन जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल टू प्लेन होता है, तो नॉर्मल टू प्लेन इज दिस इज नॉर्मल टू प्लेन, सो दिस इज एंगल थीटा, करेक्ट? राइट? यहां पे समझ लो, अगर ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है? तो एक हो गया साइड का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से, एक हो गया नॉर्मल का एंगल। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये साइड है, ये साइड है, तो नॉर्मल ऐसे हुआ, ओके? तो नॉर्मल का एंगल कौन सा है? थीटा, और साइड का एंगल क्या है? अल्फा। नॉर्मल की साइड कितनी, ये साइड कितनी है? बी, तो ये साइड कितनी हुई? बी कॉस थीटा, बी कॉस अल्फा, सॉरी, बी कॉस अल्फा। ये बी, ये एंगल अल्फा, ठीक है? ये इंक्लाइन लाइन बी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें चाहिए, और इंक्लाइन लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हुआ ना, तो ये साइड कितनी हो गई? बी कॉस अल्फा, ठीक है? सो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बी कॉस अल्फा, राइट? एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हम यहां पे यूज करेंगे। सो टॉ इज इक्वल टू फोर्स कितनी? बी आई एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस अल्फा, राइट? This is B I, L into B is what? Area of loop, and cos alpha is sin theta. L into B is area, right? For n turn loop, अगर n टर्न है तो सब कुछ n टाइम्स हो जाएगा, B I N A sin theta, where theta is angle of the normal with magnetic field. There are two angles. Alpha is angle of plane of coil with magnetic field,
and theta is angle of normal of coil with magnetic field, right? ठीक है. Now अभी पढ़ा था INA is what? याद रखने के लिए ये लड़की का नाम होता है. ओके, BINA sin theta, करेक्ट. तो INA is dipole moment, but INA is equal to M, so tau is equal to MB sin theta. आ गए ना वहीं. एंड वेक्टर फॉर्म में M क्रॉस B. बोल रहा हूं वो नहीं करने हैं क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है बस. इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचा है, बाकी हो गए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 8 9 10 11. ओके, अभी इतना ही है, अभी चलते आगे. फोर्थ एनसीईआरटी का नाइन, एनसीईआरटी का 9. बस ठीक है. तो एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन और उसमें 28. ठीक है, और इसमें से बहुत सारे कर चुके हैं, ऐसे ऐसे मत देखो मेरी तरफ. हाँ ओके. और शुरू के 11 तक तो वैसे ही वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव एंड एनसीईआरटी वाले सारे करके आना. ओके, ये कंप्लीट करके आना. इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, उसके क्वेश्चन तभी साथ के साथ यहीं पे कर लेंगे. एक मिनट, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, रुको. और कई लोग मेरे को अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. ये हमारी कॉइल है. ओके, लाइक दिस, ऐसे कॉइल है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. ये एंगल है अल्फा, राइट. एंड ये नॉर्मल टू कॉइल है. ये एंगल है थीटा. अभी समझ में आ गया व्हाट इज द एंगल, कैसे कैसे डिस्क्राइब्ड है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, उससे ये प्लेन. तो एंगल मेड बाय प्लेन ऑफ कॉइल इज अल्फा एंड एंगल मेड बाय नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल इज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा. तो जब भी क्वेश्चंस करो तो ये जरूर ध्यान रखना एंगल कौन सा दिया है, अकॉर्डिंगली करना. क्योंकि ये बस ये सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हो तुम. अगर कॉइल से एंगल 30 है तो हमें कौन सा लेना है, 60. अगर प्लेन से एंगल 30 है तो हमको 60 लेना है, राइट. चलो बाय.